एवरीवन, कल का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था कि हमने अल्कोहल्स की प्रिपरेशंस पढ़ी थी। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आई होप आपने पढ़े होंगे 7.2 एग्जाम्पल के अंदर, जिसके सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो उसमें क्या दे रखा है, ब्यूटेन अल। ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, ठीक है। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अल का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप COH ग्रुप प्रेजेंट है। अब इसका क्या करना है, रिडक्शन करवाना है। तो LiAlH4 का रिडक्शन जब हम कराएंगे, क्योंकि हमने अल्कोहल्स के प्रिपरेशन में पढ़ा था कि हम अल्कोहल का रिडक्शन कैसे करवा सकते हैं, नहीं एल्डिहाइड और कीटोन्स का रिडक्शन कैसे करवा सकते हैं, H देना पड़ेगा हमें और फिर होगा उसका रिडक्शन। वो या तो फिर PT या PDH2 की प्रेजेंस में हो, या फिर LiAlH4 हो, या फिर NaBH4 है। ये क्या होते हैं, हमारे रिड्यूसिंग एजेंट जो रिड्यूस करते हैं एल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर और कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर, ठीक है। तो जो फर्स्ट A है वो क्या बना, 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि ये एल्डिहाइड है, ठीक है। अब सेकंड है प्रोपीन का हाइड्रेशन करवाना है, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। अब जो H2SO4 है उसका क्या काम है, ये H+ आयंस देगा और वाटर भी प्रेजेंस एसिड होता है कैटलिस्ट के तौर पे, जो H+ आयंस दे कैटलाइज करने के लिए हमारी रिएक्शन। अब प्रोपीन है, इसका मतलब क्या है, प्रोप का मतलब 3 कार्बन प्रेजेंट है, इन का मतलब एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में, ठीक है। अब उसके ऊपर क्या करना है, डाइल्यूट H2SO4 का, ये कैसे जाएगा, मार्कोनी को एडिशन के उसमें जाएगा कि पहले एल्कीन H+ पे एक्ट करेगी, फिर एक कार्बोकेटाइन बनेगा, उसके बाद क्या होगा, एक सेकंड में लिख देती हूँ, ये तो मैं भूल ही गई थी कि मैं लिख भी सकती हूँ। प्रोपीन क्या होता है, 1 2 और इसके ऊपर क्या है 3, ये क्या हो गया प्रोपीन। अब इसके ऊपर क्या करना है हमें, एडिशन H+ जो कि H2SO4 से जाएगा और एक्वस है ना, इसका मतलब क्या प्रेजेंट है, H2O वाटर। अब ये दोनों ऐसे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन वाटर की उसमें क्या होता है H3O पॉजिटिव, ये ऐसे भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये एल्कीन क्या करेगी, H पॉजिटिव मिलेगा ना इसे, ये इसके ऊपर अटैक कर देगी। और मार्कोवनिकोव रूल ने क्या कहा था कि हाइड्रोजन उस कार्बन के ऊपर जाएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, मतलब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो इससे क्या बनेगा, ओहो एक सेकेंड, ओ ये भी हो सकता है क्या, ये तो सही है, देखो फिर से करती हूँ मैं, ये बढ़िया है। देखो हमें क्या करना है, प्रोपीन लेना है ना, C क्या हो गया ये, अच्छा ये सिर्फ इस पे लिखा जाएगा, सॉरी अच्छा प्रोपीन ले रखा है, ठीक है। प्रोपीन क्या होता है, C, छोटा छोटा लिखने की कोशिश करती हूँ, C डबल बॉन्ड C। अब इसके अंदर क्या है, H+ एक्वस मीडियम है और H+ भी है, तो क्या होगा, H+ की प्रेजेंस में होगा प्लस OH-, ये ऐसे पाया जाता है, या H3O पॉजिटिव, तो ये क्या करेगी, एल्कीन H+ पे रिएक्ट कर देगी, तो क्या बन गया हमारा C कार्बन कार्बन और यहाँ क्या लग गया, हाइड्रोजन, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। अब ये क्या है, CH3 प्रेजेंट है साइड में, तो 3 हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये क्या है, 1 कार्बन प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया 1 डिग्री। यहाँ पे ये 2 कार्बन से अटैच है, इसका मतलब ये 2 डिग्री, तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है 1 डिग्री से, इसका मतलब कार्बोकेटाइन यहीं रहेगा। अब क्या करना है हमें, OH- प्रेजेंट है, अब OH- क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक कर देगा, तो क्या बन जाएगा, C
C, सेकेंड पोजीशन पे OH और यहाँ पे क्या हो गया CH3। ठीक है, ये ध्यान रखना कि कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है 1 2 3, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, एक हाइड्रोजन और लगा दिया। इसमें क्या है, सिर्फ एक ही बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और आएंगे। अब इसका नाम करो। ठीक है, यहाँ से करोगे 1 2 3, यहाँ से करोगे 1 2 3, सेम पोजीशन पे OH आ रहा है ना, इसका मतलब किसी साइड से कर लो। तो हम करेंगे 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और OH कहाँ पे लगा है, सेकेंड पोजीशन पे 2, OH को क्या बोलते हैं हम, ओल, एल्कोहल। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब थर्ड है रिएक्शन ऑफ प्रोपेन ओन विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब ये क्या हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ठीक है, पहला तो आपको दे दिया रिडक्शन का क्वेश्चन, दूसरा दे दिया ऑक्सी मतलब जिसमें कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मार्कोनी रूल। तीसरा हमें क्वेश्चन दे दिया वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला। अब इसने क्या दे रखा है, प्रोपेन ओन। ओन का मतलब होता है कीटोन ग्रुप। सी, प्रोपेन क्या होगा, 3 कार्बन 2 और 3, ओन है, इसका मतलब कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप कब होगा, जब यहाँ पे O लगेगा। अगर आप सोचो कि ये क्यों नहीं किया कि यहाँ पे डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड O क्यों नहीं लगाया, तो यहाँ पे क्या लगना पड़ता, हाइड्रोजन लगना पड़ता, तो ये क्या बन जाता, एल्डिहाइड बन जाता। कीटोन क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और C। जब ये ऐसी कंडीशन आ जाए ना, यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप, यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप और बीच वाले कार्बन पे CO ग्रुप, इसे बोलते हैं कीटोन। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारी रिएक्शन के ऊपर। सो इसने क्या बोल रखा है, प्रोपेन C, इसके ऊपर एक सेकेंड, क्या हो गया ये भाई, ये महाभारत है, इसके ऊपर लिखना, सही बताऊं तो ये क्या हो गया CH3, ये क्या हो गया हमारा प्रोपेन ओन। ठीक है, प्रोपेन 1 2 3, 3 कार्बन इसलिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, और ओन किस लिए, क्योंकि CO ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन प्रेजेंट है, इस वजह से। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई इन्होंने, मिथाइल का मतलब CH3, मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr, इसके साथ हमारी रिएक्शन करवानी है। और उसके बाद क्या दे दिया, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर का एडिक्शन। ठीक है, अब हमें पता है कि CH3 के ऊपर क्या होता है, माइनस चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये माइनस चार्ज किसके ऊपर अटैक करेगा, अब ये देखो इस कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, डेल्टा पॉजिटिव, और इसके ऊपर क्या होगा, डेल्टा माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। तो इससे क्या बन जाएगा, CH3 CO CH3, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये CH3 क्या करेगा, इस पर अटैक, यहाँ पे क्या लग गया हमारा CH3। ठीक है, ये O क्या है, माइनस, अब ये माइनस क्या करेगा, MgBr पॉजिटिव है, इस पे जाके अटैक कर देगा। ठीक, अब इससे क्या बन गया हमारा, इससे बना CH3, मिथाइल कहाँ से आया, जो रिएजेंट मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दे रखा था। अब ऑक्सीजन के ऊपर क्या लग गया आके, MgBr, और यहाँ पे क्या है CH3। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या करवाना है, हाइड्रोलिसिस करवानी थी ना, हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर का एडिशन, H2O। अब H2O किस चीज़ में टूटता है, मतलब H2O को हम और कैसे लिख सकते हैं, H पॉजिटिव प्लस OH माइनस, ये दो चीज़ें होंगी। अब हमारा ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव चार्ज, MgBr क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव भेज दो, पॉजिटिव के ऊपर क्या भेज दो, OH माइनस क्या करेगा, इस पे अटैक कर देगा। ठीक है, तो फाइनल हमारी जो आंसर होगा वो क्या होगा, CH3
COH, जो H2O से आया है वो OH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 जो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का है, ठीक है। और अब आप सोचोगे MgX का क्या हुआ, MgBr का Mg और उसके साथ कौन चला गया, OH और एक सेकेंड Br, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगी। अब इसका नाम क्या होगा, ये क्या है 3 डिग्री एल्कोहल, 1 2 3, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रो 1 2 3 प्रोपेन 2 ऑल, क्योंकि मिथाइल क्या होता है M अल्फ़ाबेटिकल M पहले आता है, तो इसे क्या लिखेंगे हम, मिथाइल। तो ये थे हमारे 3 रिएक्शन क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब हम चलेंगे आगे। अब है प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स, कि हाउ वी विल प्रिपेयर फिनोल। सबसे पहली बात तो फिनोल को हम क्या बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड। ये चीज़ अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि कई बार क्या आता है कार्बोलिक एसिड लिखा आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पिछली बार जो नीट का एग्ज़ाम आया था उसमें भी कर दिया था कि जैसे ये रिएक्शन है हेलोएरिन्स की, ठीक है, कि फॉर्मेशन ऑफ फिनोल दिखाओ। अब आपको ये बता दिया कि हेलोएरिन से फिनोल बनाओ, ये तो इजीली बना दोगे, लेकिन आपको ये बोल दिया कार्बोलिक एसिड बनाओ और आपको ये नहीं पता कि फिनोल को ही कार्बोलिक एसिड बोलते हैं, तो क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से ये चीज़ें अंडरलाइन करते चलिए। पहला, फिनोल को बोलते हैं कार्बोलिक एसिड, ठीक है, कार्बोलिक एसिड, फिनोल इज़ नोन एज कार्बोलिक एसिड, ये चीज़ होगी। अब नेक्स्ट है वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड इन अर्ली 19th सेंचुरी फ्रॉम कोल टार, और इसे सबसे पहले कहाँ से आइसोलेट किया गया था 19th सेंचुरी के अंदर, कोल टार से, मतलब तारकोल जो यूज़ होता है ना उससे। आज के दिनों में फिनोल इज़ कॉमर्शली प्रोड्यूस सिंथेटिकली। अब क्या करते हैं हम, सिंथेटिकली फिनोल को सिंथेसाइज कर लेते हैं। इन लेबोरेटरीज, मतलब लैब्स के अंदर, फिनोल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन डेरिवेटिव बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। मतलब हम क्या करते हैं, बेंजीन के डेरिवेटिव्स लेते हैं और फिनोल्स का प्रिपरेशन करवाते हैं, कहाँ पे, लैब्स के अंदर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पहला हेलोएरिन्स। हेलो का मतलब होता है हेलोजन्स, FClBri, इनमें से कोई एक। अब क्या होता है, हेलोएरिन से कैसे बनेगा हमारा फिनोल, इसके अंदर होगा कि जो क्लोरोबेंजीन है उसे फ्यूज़ करेंगे NaOH के साथ 623 केल्विन और 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब फिनोल है वो ऑब्टेन हो जाएगा एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड प्रोड्यूस, ठीक है। अब रिएक्शन देखो, सबसे पहले क्या है, क्लोरोबेंजीन लेनी है आपको, फिर क्या ले लिया, NaOH ले लिया, टेम्परेचर 623, प्रेशर 300 केल्विन, इससे क्या बन गया, ONA। ये कैसे बना, क्योंकि NaOH क्या है, बेस है ना, NaOH Na+OH- ऐसे प्रेजेंट होता है। इसके अंदर कैसे प्रेजेंट होगा, NaO- + H पॉजिटिव, ठीक है, ये ऐसे प्रेजेंट होगा NaOH इसके अंदर। अब क्या है, हमारी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, क्लोरोबेंजीन। अब ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अब ये O- क्या करेगा, अब ये क्या कर देगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा और क्लोरीन कहाँ चला जाएगा, बाहर। तो इससे क्या हो गया, बेंजीन के ऊपर क्या बन गया, ONA, ठीक है। अब क्या बता रखा था इन्होंने, एसिडिफिकेशन कर दी सोडियम फिनॉक्साइड की। ये क्या है हमारा, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, इसकी एसिडिफिकेशन कर दी। अब मैंने आपको बताया था कि एसिड क्यों डालते हैं हम, H+ देने के लिए। अब ये HCl क्या करेगा, H पॉजिटिव आयंस दे देगा, जो Na को हटा के यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या बन गया, फिनोल या फिर कार्बोलिक एसिड। तो ऐसे प्रिपरेशन होगी हेलोएरिन से, किसकी, फिनोल की। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, बेंजीन सल्फोन
एसिड, मतलब बेंजीन के ऊपर हम क्या करेंगे, ओलियम डालेंगे तो SO3H आ जाएगा, और फिर बेस और H+ डालते ही क्या हो जाएगा, फिनोल का प्रिपरेशन। फिनोल कैसे प्रिपेयर होगा, फिनोल की प्रिपरेशन होगी, ओलियम के क्या होता है H2SO4, H2SO4 को बोलते हैं हम ओलियम। ये कैसे प्रेजेंट होगा, HSO3-, ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट होगा। और ये क्या कर लेगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा बेंजीन के ऊपर, तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस डालेंगे हम और H+ आयंस का एडिशन होगा, तो इससे क्या हो जाएगा, OH आयंस ऐड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट से। बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट से कैसे प्रिपेयर करेंगे हम, इसके अंदर होगा बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट इज़ फॉर्म्ड बाय ट्रीटिंग एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस विद नाइट्रस एसिड NaNO2 273 केल्विन। डाइजोनियम सोल्ट है वो हाइड्रोलाइज होगा फिनोल, कैसे, जब हम उसके अंदर वार्म वाटर डालेंगे या फिर डाइल्यूट एसिड डालेंगे तो, ठीक है। तो ये तो हो गया वर्ड की लैंग्वेज। अब हम समझते हैं रिएक्शन। हम पहले क्या लेनी है, एनिलीन। एनिलीन क्या होती है, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप, ठीक है। अब डालना हमें NaNO2। NaNO2 का क्या काम होता है, NaNO2HCl जब हम डालते हैं तो वो क्या करता है, NH2 को कन्वर्ट करता है N2 पॉजिटिव Cl-। ये जब हम एमाइंस के बारे में पढ़ेंगे तब रिएक्शन आएगी, तो ये चीज़ याद रखना कि NaNO2HCl क्या करता है, NH2 को N2Cl के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसे बोलते हैं डाइजोटाइजेशन। अब इसके बाद क्या होगा, N2Cl क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसके ऊपर करेंगे हम वाटर का एडिशन। वार्म वाटर कर सकते हैं या फिर एसिड डाल सकते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, देखो N2Cl पॉजिटिव ये था ना बेंजीन के ऊपर, अब क्या कर दिया, वाटर डाल दिया, तो वाटर के अंदर क्या होता है OH-। अब ये OH- क्या करेगा, यहाँ पे आके अटैक कर देगा और ये यहाँ से निकल जाएगा, N2 गैस अलग हो जाएगी, और जो ये Cl है ना, जो वाटर के अंदर क्या होता है H+ OH-। ये OH तो इसके ऊपर अटैक कर गया, H+ बच गया था, ये H+ क्या करेगा इस Cl के साथ, ये Cl- अलग हो गया, तो ये H+ को देके HCl बाहर निकाल देगा। तो ये क्या होता है, सबसे अच्छा मेथड होता है किसका, डाइजोनियम सोल्ट से क्या बना रहे हैं हम, फिनोल का। तो ये क्या है, मेन स्टेप्स हैं, ये हमें याद करनी पड़ेंगी, 2-3 रिएक्शंस ही है ना सिर्फ। क्वेश्चन आपसे CBSE में पूछेंगे, या तो पूछ लेंगे जैसे ओलियम से बना के दिखाओ फिनोल, या फिर बोल देंगे डाइजोनियम सोल्ट से बनाओ, या फिर बोल देंगे क्यूमीन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्यूमीन से कैसे फॉर्म होती है। तो अब चलते हैं इसके ऊपर। अब देखो, जो फिनोल है मैन्युफैक्चर फ्रॉम हाइड्रोकार्बन क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है क्यूमीन का, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। इसका क्या करेंगे, पहले ऑक्सीडेशन O2 का एडिशन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वाटर डाल देंगे, इससे क्या हो जाएगा, क्यूमीन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनोल के अंदर, और साथ में क्या मिल जाएगा, एसीटोन, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला काम होगा, जैसे ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर क्या है C, ये है हाइड्रोजन, ये है CH3, ये है CH3। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है ना, जो OO बॉन्ड है, ये क्या करेंगे, इसके अंदर इंसर्ट कर जाएंगे। अब इससे क्या बन जाएगा, CH3 यहाँ पे, CH3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, OOH, ठीक है। ये बन जाएगा क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब इसके अंदर क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, H2O। तो ये OH तो यहाँ पे आके अटैक हो जाएगा, और ये पूरा क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। और ये पूरा कैसे बाहर निकलेगा, CH3 CO CH3, ठीक है।
और नीचे क्या रह जाएगा, यहाँ पे क्या लग गया, बेंजीन के ऊपर OH लग गया। तो ऐसे होगी हमारी प्रिपरेशन फिनोल्स की। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, इसे हाईलाइट कर लेना, स्टार मार्क कर लेना, इम्पोर्टेंट है। अब हमें क्या दिखाने हैं, शो हाउ द फॉलोइंग एल्कोहल्स प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग ए सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किसके ऊपर करना है, मिथेनल। मिथेनल क्या होता है, CH मिथेनल होता है, एक सेकेंड, HCOH, ये क्या हो गया आपका, मिथेनल हो गया। इसे क्या बोलते हैं, इसे और क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड भी तो बोलते हैं ना। तो इसके ऊपर क्या करवाना है, सूटेबल RMGX करवाना है। तो R हम क्या लेंगे, जिससे इसके ऊपर RMGX डालें तो ये चीज़ बन जाए, ठीक है। तो क्या लेंगे, सोच के देखो। अब ये कैसे बना होगा, ये इस तरीके से बना होगा जैसे CH3 CH3 ये चीज़ है। इसके ऊपर क्या है, MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया ये क्या है, नेगेटिव चार्ज, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इसके ऊपर रिएक्ट करेगा, ये ऊपर खुल जाएगा। तो क्या फॉर्म होगा, देखो क्या बनाया था हमने, आइसोप्रोपाइल CH3 और ये क्या थी, CH3 और ये क्या हो गया, O, और फिर क्या ऐड करना था इसे, OMGX, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये ऐसे करके ऐड हो गया अपना। एक सेकेंड, ये तो ऐसे नहीं होगा, एक सेकेंड, ये ऐसे नहीं होगा। दूसरा स्ट्रक्चर बनाया था हमने बनाया था CH3 CH3, ठीक है, और CH2 OH। अब वो उस कार्बन पे अटैक कर रहा था और OH लग रहा था, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, CH2OH। तो इसके अंदर क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मिथेनल तो हमारा फिक्स है, CH2OH CH2O, ठीक है, ये तो हमारा फिक्स है। तो क्या करना, हमें मिथेनल का एडिशन कर देना है, HCOH, ठीक है, ये हो गया। अब इसके ऊपर हम क्या ऐड करें, जिससे क्या बन जाए, ये बन जाए। तो अगर ये नीचे वाला ग्रुप किस में हो जाए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, तो ये ऊपर वाला आराम से बन जाएगा। जैसे कि ये है बेंजीन ना, बेंजीन नहीं लेनी, साइक्लोहेक्सेन है, ये सिर्फ बीच वाला नहीं लेना। इसके ऊपर क्या है, MgBr है, ठीक है। ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, ये O- खुल जाएगा। तो क्या बन गया हमारा, तो हमारी रिएक्शन बनेगी ऐसे, ये बन गया। अब ये किस पे अटैक कर रहा था, C के ऊपर, यहाँ पे था H, यहाँ पे था H, और ये क्या हो गया, O। ये इनकी है ना, ये ज़्यादा दिक्कत होती है ऑनलाइन की, सॉरी भाई इनकन्वीनियंस के लिए। यहाँ थे हम, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे थे, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया था बेंजीन रिंग, ये हो गया ऐसे। ये किस पे अटैक कर गया था, मिथेनल पे, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और ये यहाँ पे क्या लग गया था, OMGX,
X, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या करवानी है, हाइड्रोलाइसिस, H प्लस प्लस OH माइनस की फॉर्म में वाटर होगा, तो ये O माइनस क्या करेगा, ये इस H प्लस को पकड़ लेगा और MgX क्या करेगा, इस OH के साथ चला जाएगा। तो क्या स्ट्रक्चर बन गया हमारा, जो डिज़ायर्ड स्ट्रक्चर था वो ऐसे बन गया। देखो इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है ना, H, इसमें भी क्या है, इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन और O के ऊपर क्या लग गया, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या आ गया, CH2OH, ठीक है। ऐसे करना है आपको, मतलब जो रिएजेंट दिया जाए ना उसे अलग लिख लो। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई थी, सॉरी। अब कर लेते हैं इसे, ठीक है। इसमें क्या करना है, देखो ये CH2OH ये तो कहाँ से आएगा, मिथेनल से, और इसे बना दो आप अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। जैसे CH3CH और ये क्या हो गया, CH3, यहाँ पे क्या हो गया, MgBr ऐड हो गया। अब इस MgBr को हटा के क्या करना है, मिथेनल है ना, COH, ये हो गया मिथेनल। अब ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव किस पे अटैक कर देगा, इस पे O माइनस ऊपर चला जाएगा। तो इससे क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, इससे फॉर्मेशन हो जाएगी CH3CH, नीचे था हमारा CH3 और ऊपर क्या लगा हुआ है, ये जोड़ लेना, ये दोनों अलग अलग, एक सेकंड, ये यूं कर लो, एक बॉन्ड मान लिया जाए, ठीक है। ये किससे अटैच हो गया था, अभी यहाँ पे क्या था, CH किससे, मिथेनल से, तो ये क्या आ गया ऊपर, कार्बन, और वो किससे अटैच है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ पे है ऑक्सीजन, MgBr, ठीक है। अब इसके ऊपर वाटर का एडिशन करा दो, H2O, तो सीधा क्या लिखा जाएगा, CH3 और यहाँ पे क्या आ गया, CH2OH, ठीक है। तो ये आ गया आपका डिज़ायर्ड प्रोडक्ट, जो हमें चाहिए था वो मिल गया। मतलब ऐसा नहीं है कि कई बार क्या होता है, आते आते भी आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है, ये सब के साथ होता है, नेचुरल, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई गलती सबसे हो जाती है, लेकिन क्या है, थोड़ा सा धोखा लग जाता है कई बार। जैसे मतलब हमें भी होता है ना, जब हम एग्ज़ाम में बैठे होते हैं, आता है क्वेश्चन, लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्या होता है, अटक जाते हैं, क्यों, थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से, और फिर बाद में समझ में आता है ये तो इतना ईजी था, ये भी नहीं हुआ। तो ये चीज़ सबके साथ होती है, ये नहीं है कि सिर्फ आपके साथ होती है, सबके साथ नॉर्मल है, ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। तो अब इसका शॉर्टकट देखो, पता है क्या होगा, चलो रहने तो शॉर्टकट दो, वरना आप हमेशा यही लगाओगे। लास्ट में बताऊंगी जब बाद में वीडियो बनाऊंगी ना, एक और एग्ज़ाम टाइम से पहले, कि अगर नीट जेईई का एग्ज़ाम दे रहे हो तो सीधा क्या करना, आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब वो है, उसकी जगह सीधा वो ग्रुप लगा देना है, ठीक है। चलो बता ही देती हूँ, देखो मिथेनल, इससे क्या बनाना है, ये पूरा बनाना है, मिथेनल की वो देख लो सिर्फ आप, मिथेनल क्या होता है, CH2O, या फिर इसे खोल के लिखोगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या लगा है, ऑक्सीजन। ये चीज़ आपको दे रखी है रिएजेंट में, ठीक है। और बनाना क्या है, ये बनाना है। अब आपको ये पता है कि ये CH2OH तो किससे आ जाएगा, इससे आ जाएगा, क्योंकि CH2 और ये ऑक्सीजन बॉन्ड खुल के यहाँ पे क्या लगता है, हाइड्रोजन लगता है ना, ये तो यहाँ से आ गया। इसका मतलब जो ये इस साइड वाला पार्ट है ना, एक सेकेंड, जो ये इस साइड वाला पार्ट है ना, ये हमने क्या लेना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर। तो हम क्या कर देंगे, सीधा CH3 CH CH3, ठीक है। इसके ऊपर क्या लगा दो, MgBr। अब ये सीधा हट के किसके साथ ऐड हो रहा था, ये इसके साथ, मिथेनल के साथ, और क्या रिएक्शन बन रही थी, ये पूरा प्रोडक्ट बन रहा था। तो ऐसे ही करना है, ये बहुत इजी है, जैसे वो पज़ल का गेम होता है ना, उसे उसके साथ जोड़ के वो बन जाए, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। देखो सेकंड में क्या था, ये CH2OH तो किससे आ जाएगा, मिथेनल से, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये डाल दो, R ये ले लो, बस हो गया, सिंपल। अब नेक्स्ट है, इनके प्रोडक्ट बताओ। CH3 CH H2O, हमें पता है कि जो H पॉजिटिव है इसके ऊपर पहले ये एल्कीन करेगी, और फिर क्या बन गया, CH3 CH
और ये क्या आ गया CH3 बन गया ये, क्योंकि 2 हाइड्रोजन पहले थे, एक और लग गया आके। अब इसके ऊपर क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या है 2 डिग्री है, तो इसके ऊपर क्या होगा, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, तो क्या होगा रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अब वाटर है, इसका मतलब OH माइनस आएगा, OH माइनस आया और इस पे अटैक कर दिया, तो क्या बन गया CH3, C ये बन गया था CH3 और यहाँ पे क्या लग गया OH, तो ये क्या हो गया हमारा 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। 1 2 3 प्रोपेन टू ओल इसका नाम होगा। तो ऐसे करना है इसे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो ये ग्रुप है ना इसके ऊपर क्या करवा रखा है NaBH4 का एडिशन। अब NaBH4 ये क्या है COOR, COOR क्या होता है एस्टर होता है। तो NaBH4 किसको रिड्यूस करता है, सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है, ये एस्टर को हाथ नहीं लगाता, मतलब इसके लिए ये चीज़ है ही नहीं, ठीक है। जैसे आप ऑल आउट लगाते हो तो वो क्या है सिर्फ मॉस्किटोज़ को मारने के लिए होता है ना, और किसी चीज़ पे असर नहीं करता वो। सेम इसी तरीके से ये NaBH4 क्या करेगा, हाइड्रोजन सिर्फ एल्डिहाइड को देगा या कीटोन को देगा। अब हमारे यहाँ पे क्या है कीटोन है, इसको ये यूँ का यूँ छोड़ देगा, इस पर कोई असर नहीं होगा इसका। एस्टर ग्रुप है ये RCOOR, ठीक है। तो इसका रिडक्शन करा दो। NaBH4 क्या था रिडक्शन कराने के लिए, तो 2 कीटोन किस में कन्वर्ट होता है 2 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पे क्या लग जाएगा सीधा C डबल बॉन्ड की जगह हो जाएगा OH ग्रुप। तो ये और ये यू का यूँ लिख दो, जैसा था वैसा का वैसा CH2 COOCH3, ठीक है। तो ये होगी रिएक्शन कंप्लीट, ये इसका आंसर था। अब नेक्स्ट है हमारा NaBH4 डाल रखा है किस पे एल्डिहाइड पे। एल्डिहाइड क्या करता है 1 डिग्री अल्कोहल, तो इसे CHO को क्या कर दो सीधा OH में कन्वर्ट कर दो, जैसे CH3 CH2 CH CH3, ये तो यूँ के यूँ रहेंगे जैसे थे यहाँ तक। तो अब CHO को क्या कर दो आप CH2OH, ये हो गया आपका आंसर। अब इसकी नेमिंग कैसे करोगे 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। इस साइड से क्यों नहीं ली, क्योंकि यहाँ पे क्या है फंक्शनल ग्रुप OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट 2 पे क्या लिख रखा है मिथाइल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन, और क्या है 1 पोजीशन पे ओल, तो ब्यूटेन ओल, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इजी है, इतना मुश्किल नहीं है जितना बनाते हैं। अब इसका कलर चेंज करते हैं, आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। एल्कोहल फिनोल के अंदर क्या होता है 2 पार्ट होते हैं, एक तो एल्काइल और एराइल ग्रुप और दूसरा क्या हो गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। जैसे ये था ऊपर क्वेश्चन, ये क्या था इसका इधर वाला, ये था एल्काइल ग्रुप, ठीक है। और ये क्या इसका, एक सेकेंड सॉरी एग्जाम्पल गलत ले लिया मैंने, क्योंकि ये रिडक्शन से पहले का, रिडक्शन के बाद का लें। देखो ये क्या है इसका एल्काइल ग्रुप, और ये क्या हो गया इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो ये OH वाला ग्रुप है, ठीक है। तो ये 2 पार्ट होते हैं एल्कोहल फिनोल के अंदर, एक एल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब हम क्या करते हैं दीज प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल आर चीफली ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और ये प्रॉपर्टी एल्कोहल फिनोल की किस वजह से होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। जो नेचर होता है एल्काइल और एराइल ग्रुप का, वो सिंपली मॉडिफाई देयर प्रॉपर्टीज़, वो सिर्फ मॉडिफाई करता है, मतलब मेन प्रॉपर्टीज़ तो किस वजह से होती है OH ग्रुप प्रेजेंट है, और जो एल्काइल ग्रुप है वो क्या करते हैं सिर्फ मॉडिफाई करते हैं, ठीक है प्रॉपर्टीज़ को। अब हम पढ़ेंगे पहला इसका बॉइलिंग पॉइंट। अब जो एल्कोहल्स और फिनोल्स हैं वो इंक्रीज़ करता है इसका बॉइलिंग पॉइंट विद इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ कार्बन्स, इंक्रीज़ इन वैन डर वाल्स फोर्सेस। अब जो एल्कोहल है उसके अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ करेगा विद इंक्रीज़ ऑफ ब्रांचिंग इन कार्बन चेन। पहली चीज़ तो ये याद रखनी है कि जितने ज़्यादा कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे ना उतना ही ज़्यादा क्या होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। ये इस तरीके से देखो कि पहले तो आप थोड़ी सी चीज़ वो कर रहे हो तो वो जल्दी बॉयल हो जाएगी,
गरम, मतलब नॉर्मल एग्जांपल है, जैसे कि आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी गरम करना है तो वो जल्दी हो जाएगा। अब 2 गिलास उसके लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। सेम उसी तरीके से है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे अल्कोहल और फिनोल के, वो इंक्रीज़ करते जाएंगे। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन एटम, जैसे एक हो गया मिथेनॉल, एक हो गया प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो ये कार्बन एटम्स होते हैं इनके अंदर क्या होती है, वान डेर वाल्स फोर्सेस होती हैं। ठीक है, तो अल्कोहल के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या होगा, वो डिक्रीज़ करेगा। कब? जब ब्रांचिंग इंक्रीज़ हो जाएगी। अब एक तो नॉर्मल चेन है, ठीक है, जैसे सी 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 सी, ये क्या होगी, नॉर्मल कार्बन चेन होगी। दूसरे के अंदर हो गया सी, यहाँ पे एक और कार्बन हो गया, फिर ये हो गया। ठीक है, तीसरी ये होगी कि कार्बन के ऊपर यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, तो ये 3 केस हो गए। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इसका, स्ट्रेट चेन का सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम किसका होगा, इसका, फिर उससे कम इसका। मतलब जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होती जाएगी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम, डिक्रीज़ होता चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखने की है। अब क्या करेंगे, जो और एक प्रॉपर्टी हो रही इसकी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो OH ग्रुप है अल्कोहल्स और फिनोल्स का, उसके अंदर क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब आपस के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। जैसे ऑक्सीजन, एक सेकेंड, ऑक्सीजन है एक साइड, जैसे वाटर होता है H2O, दूसरा भी H2O है, तो इसके अंदर क्या होगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसी तरीके से अल्कोहल्स के अंदर होता है। अल्कोहल के अंदर क्या है, ROH। ठीक है, एक और अल्कोहल मान लिया ROH। ऐसे बहुत सारे अल्कोहल के मॉलिक्यूल होंगे, तो इनके बीच में क्या होगी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, जैसे इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। हालांकि ये वीक फोर्सेस होती हैं, लेकिन इसकी वजह से क्या हो जाता है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है अल्कोहल फिनोल्स का, ये इंक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होंगे, वो टाइटली बाइंड होंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा उन्हें अलग अलग तोड़ने के लिए। नेक्स्ट, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल और फिनोल के क्या हैं, हाई होंगे। किससे, अदर क्लासेस ऑफ कंपाउंड से। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल फिनोल नेमली हाइड्रोकार्बन, ईथर, हेलोएल्केन्स, हेलोएरीन्स ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मास। मतलब इसमें क्या बता रखा है कि जो बाकी के हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, जो सिंपल कार्बन कार्बन चेंज होंगी, जैसे कि मीथेन हो गया, इथेन हो गया, वो क्या है, हाइड्रोकार्बन, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। ईथर क्या हो गया, ROR ग्रुप। ठीक है, डाईमिथाइल ईथर जिसे हम बोलते हैं CH3। ईथर क्या है, ये ईथर है COCH। एक सेकेंड, ये यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, ROR ग्रुप को बोलते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये CH3, ये क्या हो गया, ईथर हो गया। और हेलोएल्केन्स क्या होगा, CH3 के ऊपर कोई भी एक्स हेलोजन एटम, जैसे फ्लोरीन लग गया, क्लोरीन, ब्रोमीन। हेलोएरीन क्या हो गया, हेलोएरीन के अंदर क्या होगा, बेंजीन की रिंग, इसके ऊपर कोई भी हेलोजन, जैसे कि FCl, BRI, कोई भी। तो ये क्या होते हैं, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो कम होता है। किससे, अल्कोहल फिनोल्स का ज़्यादा होगा, क्योंकि इनके अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे ये क्या है, मॉलिक्यूल, ये फिनोल है, ये क्या है, फिनोल का मॉलिक्यूल, ये दूसरा फिनोल है, तो दोनों के अंदर OH है। पहले वाले का ऑक्सीजन क्या करेगा, दूसरे वाले के हाइड्रोजन के साथ H बॉन्डिंग कर लेगा। ऐसे ही अल्कोहल एलिफेटिक के अंदर भी सेम ये होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल, इथेनॉल एंड प्रोपेन हैव कंपेरेबल, ये देखो,
इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल हैव कंपेरेबल मोलिकुलर मासेस। मतलब इथेनॉल और प्रोपेन का क्या होता है, मोलिकुलर मास एक जैसा सा होता है, लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अलग होगा। क्यों? क्योंकि मिथॉक्सीमीथेन है इज इंटरमीडिएट ऑफ टू बॉइलिंग पॉइंट। अब जो मिथॉक्सीमीथेन है वो इंटरमीडिएट होगा इन दोनों के बीच में। इसका ये मतलब हुआ कि सबसे पहले तो किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, मिथेनॉल का। दिया क्या क्या था, इथेनॉल और प्रोपेन दिए ये थे, इथेनॉल और प्रोपेन। इथेनॉल क्या होता है, CH3CH2OH, ठीक है। प्रोपेन क्या होगा, प्रोपेन CH3CH2CH3। अब इनमें से बोल दिया कि अल्कोहल का मोलिकुलर मास क्या होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इन दोनों के बीच में किसको रख दिया, मिथॉक्सीमीथेन को। मिथॉक्सीमीथेन का मतलब होता है CH3OCH3। तो ये ऑर्डर होगा अगर आपको पूछा जाए, पहले तो अल्कोहल का होगा, फिर ईथर का होगा, और फिर क्या होगा, हाइड्रोकार्बन्स का। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। अब नेक्स्ट है, द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H बॉन्डिंग। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अल्कोहल के अंदर, इसी वजह से क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इन विच इज़ लैकिंग इन ईथर एंड हाइड्रोकार्बन। और ईथर के अंदर और हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या होता है, कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। दूसरा है सोल्यूबिलिटी। अब सोल्यूबिलिटी का क्या वो है कि जो सोल्यूबिलिटी है अल्कोहल और फिनोल की वाटर के अंदर, वो किस वजह से होती है, ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर वाटर मॉलिक्यूल्स। मतलब ये क्या करते हैं, जो अल्कोहल होंगे ना वो वाटर के साथ क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस वजह से ये क्या होंगे, पानी में सोल्यूबल होते हैं। जो सोल्यूबिलिटी है वो डिक्रीज़ करती जाती है, कब, जब एल्काइल और एराइल का क्या होगा, साइज़ बढ़ता जाएगा। क्योंकि ये क्या होते हैं, ये वाला ग्रुप होता है एल्काइल और एराइल, ये ग्रुप जो ये आर ग्रुप था, ये क्या है, एल्काइल और एराइल। एराइल में होगा C6H5 बेंजीन, जब लगा दो तो वो हो जाएगा एराइल, ठीक है। तो ये बता रखिए कि जो सोल्यूबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, कब, जब एल्काइल और एराइल ग्रुप का क्या होगा, साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो एल्काइल और एराइल ग्रुप है ना, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब वाटर हेटिंग होते हैं, ये वाटर इसे पसंद नहीं होता। तो अगर वाटर पसंद नहीं है तो ये क्या करेंगे, वाटर के अंदर घुलेंगे नहीं। लेकिन क्योंकि इनके पास OH ग्रुप है तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है वाटर के साथ, इसलिए क्या होता है, ये सोल्यूबल हो जाते हैं। लेकिन जब ये R ग्रुप ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ये OH तो छोटा सा है, तो ये R ग्रुप ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वाटर के साथ घुलना बंद कर देंगे, ये डोमिनेट करने लग जाएगा, ठीक है। सेवरल ऑफ द लोअर मोलिकुलर मास एल्कोहल क्या होते हैं, मिसिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। जो आपकी एल्कोहल है, लिकर जो पीते हैं वो क्या होती है, वाटर के अंदर ही मिला के पीते हैं ना, तो क्या है वो, क्योंकि वो लोअर मोलिकुलर मास है, वो क्या होता है, इथेनॉल, उसके अंदर 2 ही कार्बन है, तो R ग्रुप क्या है उसका, छोटा है, तो इस वजह से वो क्या होंगे, वाटर के अंदर मिसिबल होते हैं। कितने भी प्रोपोर्शन में डाल लो, चाहे आप एल्कोहल थोड़ा और वाटर ज़्यादा डाल लो, या फिर वाटर कम एल्कोहल ज़्यादा, तो वो क्या होंगे, मिसिबल होंगे हर उसके अंदर। अब इसके अंदर क्या करना है, आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ता हुआ क्रम। पहले दे रखा है पेंटेन 1 ओल, फिर ब्यूटेन 1 ओल, ब्यूटेन 2 ओल, इथेनॉल, प्रोपेन 1 ओल और मिथेनॉल। तो बॉइलिंग पॉइंट का के 2 फैक्टर थे। पहला फैक्टर क्या था कि जितने कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे उतना ही क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो सबसे छोटा कौन है इसके अंदर, मिथेनॉल, इसका क्या होगा, सबसे कम। क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, पहले सबसे कम फिर उससे ज़्यादा। मिथेनॉल क्या होगा, CH2OH, ठीक है, मिथेनॉल, 1 कार्बन है इसके अंदर। फिर क्या आ गया, इथेनॉल,
इथेनॉल क्या होगा, CH3CH2OH, ठीक है। उसके बाद ये आ गया। नेक्स्ट है प्रोपेन, ये हो गया प्रोपेन-1-OL, प्रोपेनॉल। उसके बाद क्या आ गया, ये प्रोपेनॉल। उसके बाद आएगा ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल के अंदर देखो, एक तो सेकंड पोजीशन पे ओल है, एक फर्स्ट पोजीशन पे। हमने देखा था कि जब ब्रांच बढ़ेगी ना तो क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। तो ज़्यादा किसका हो जाएगा, ब्यूटेन-1-OL का, और कम किसका होगा, ब्यूटेन-2-OL का, ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा, पेंटेन-1-OL, क्योंकि इसके अंदर क्या है, 5 कार्बन की चेन है। तो जब ऑर्डर लगाएंगे तो ऑर्डर क्या निकल के आएगा, सबसे पहले मिथेनॉल। मिथेनॉल क्यों, क्योंकि सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा। उसके बाद इथेनॉल, क्योंकि 2 कार्बन एटम है। फिर प्रोपेनॉल होगा। प्रोपेनॉल क्यों, 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, ठीक है। उसके बाद ब्यूटेन-2-ON और ब्यूटेन-1-OL, ये 2 चीज़ इसलिए बता रखी है। ब्यूटेन-2-OL इसमें क्या हो गया, सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप है, तो इसमें क्या होगी, ब्रांचिंग होगी, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम। फिर ब्यूटेन-1-OL, और सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, पेंटेन-1-OL का, क्योंकि इसके अंदर क्या है, 5 कार्बन एटम, और चेन भी क्या है, स्ट्रेट चेन पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, पेंटेन-1-OL, N-ब्यूटेन, पेंटेनल और इथोक्सी इथेन। इसमें क्या दे दिया, कार्बन एटम सेम दे दिए, ठीक है। कार्बन एटम बिल्कुल सेम दे दिए, जैसे पेंटेन-1-OL 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, पहले पे क्या लगाया, OH, तो ये क्या हो गया, पेंटेन-1-OL, ठीक है। दूसरा है N-ब्यूटेन 1 2 3 4 5, इसके अंदर क्या है, 5 कार्बन है। ऊपर वाले के अंदर क्या थे, 5 ही, प्रोब्यूट। क्वेश्चन कौन सा था, बी। पेंटेन-1-OL क्या हो गया, ये हो गया। N-ब्यूटेन मिथ 8 प्रोब्यूट, क्या आएंगे इसके अंदर, 4 कार्बन आएंगे सिर्फ, तो ये क्या हो गया, N-ब्यूटेन, ठीक है, नॉर्मल। अगला है पेंटेनल 1 2 3 4 5, के ऊपर क्या है, CO और यहाँ पे H, एल्डिहाइड ग्रुप को अल बोलते हैं, ठीक है। अगला आ गया पेंटेन-1-OL, नहीं, क्वेश्चन तो ये है ना, इथोक्सी इथेन है। नेक्स्ट, इथोक्सी इथेन का मतलब होता है C2H5O C2H5, ये होता है इथोक्सी इथेन। ये इथोक्सी और ये इथेन, ठीक है। तो इनमें से अभी पढ़ा था, इथोक्सी इथेन और बना देती हूँ मैं, 1 2 कार्बन, बीच में ऑक्सीजन, फिर से यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन, हाइड्रोजन अपने देख लेना, कार्बन की 4 वैलेंसी बना के। तो अभी हमने देखा था क्या, कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, अल्कोहल का, तो ये A है, ये A है, ये B है, ये C है, और ये क्या है, D। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, अल्कोहल्स का होगा, ठीक है। उसके बाद किसका होगा, एल्डिहाइड ग्रुप का, ये रहा एल्डिहाइड ग्रुप। और उसके बाद किसका होगा, ईथर का, RCOR का, ठीक है। और लास्ट में किसका होता है, हाइड्रोकार्बन का, ये अभी हमने पढ़ा था। तो ये होगा इसका ऑर्डर, सबसे ज़्यादा अल्कोहल्स का, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, जैसा कि इसमें दिखा रखा है, पेंटेन-1-OL। दूसरा क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप। उसके बाद इथोक्सी इथेन, ईथर ग्रुप, फिर क्या है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब देखनी इसकी केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन, अल्कोहल क्या होता है, वर्सेटाइल कंपाउंड है, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव। दे रिएक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल, वर्सेटाइल का मतलब होता है जो कि जिस काम के हिसाब से डालें उसी तरीके से डल जाए, ठीक है। दे रिएक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल का भी बिहेव करेगा और इलेक्ट्रोफाइल का भी बिहेव करेगा। जो बॉन्ड होता है OH का इस ब्रोकन व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल, मतलब जब न्यूक्लियोफाइल के साथ
कोई भी अल्कोहल रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, OH बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा जब वो न्यूक्लियोफाइल से की तरह रिएक्ट करेगा। ठीक है, जैसे अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल, इसके अंदर क्या बता रखा है, जैसे क्या है, अल्कोहल है, ROH बॉन्ड है। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, जो अपने इलेक्ट्रॉन दे दे। अब ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर है ना एक्स्ट्रा, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल है ये, जहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब ये क्या है, ऑक्सीजन के पास है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपना, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इलेक्ट्रोफाइल को। तो बीच में इंटरमीडिएट ये हो जाएगा, इसमें क्या है, ऑक्सीजन है वो अपने इससे बॉन्ड बना लिया कार्बन से। अब ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्यों, इसने अपना एक लोन पेयर इसको दे दिया इसे स्टेबल करने के लिए, इसका पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जो इलेक्ट्रॉन की कमी वहाँ थी यहाँ पे। अब ऑक्सीजन क्या है, समझदार है, ये अपना वो करना हो ना, जब इसके ऊपर जैसे पॉजिटिव चार्ज कहीं पे भी हो और उसके साइड में हाइड्रोजन होगा ना, तो इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसे H+ की बना के भगा देगा बाहर, तो ये H+ अलग हो जाएगा और ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अलग निकल जाएगा हमारी रिएक्शन के अंदर। ठीक है, जैसे ये इसके अंदर दिखा रखा, जो RO है, ऑक्सीजन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज निकल गया ना, क्यों निकला, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, किससे, हाइड्रोजन से। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन ये था, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका था, एक इसका, जैसे हमने लेविस-डॉट स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा था। अब इसने क्या कर दिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लिए, ये बेचारा क्या हो गया, खाली, इसके पास कुछ नहीं रहा, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, तो ये H+ की तरह निकल गया, जो ये H+ ये आ रहा। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन थी, जब हमारा अल्कोहल क्या बिहेव कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल का, मतलब न्यूक्लियोफाइल होता है देने वाला ग्रुप। ठीक है, जो अपने इलेक्ट्रॉन दे दे। इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो भूखा हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। अब दूसरी रिएक्शन है, ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि जब अल्कोहल क्या करेगा न्यूक्लियोफाइल का, तो OH बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, देखिए ये लिख रखा, बॉन्ड बिटवीन OH इज़ ब्रोकन, जब अल्कोहल क्या करेगा न्यूक्लियोफाइल का। और दूसरी चीज़, जब अगर हमारा अल्कोहल क्या करे, इलेक्ट्रोफाइल का काम करे, मतलब वो डेफिशिएंट हो जाए, तो क्या होगा, CO बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। जैसे RCH2OH क्या है, हमारा कोई अल्कोहल है, इसके ऊपर क्या कर दिया, H पॉजिटिव दे दिया। अगर OH है, ठीक है, इसके ऊपर क्या कर दिया आप, H+ का एडिशन कर दे, तो इसके ऊपर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं ना, ये क्या करेंगे, इसके ऊपर अटैक कर देंगे, तो ऑक्सीजन क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया ना हाइड्रोजन को, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये रिएक्शन दिखा रखी है कहाँ पे, इसके अंदर बन गया ये OH पॉजिटिव चार्ज। अब क्या है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके, अब Br- है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसके ऊपर, तो ये क्या करेगा, Br- अटैक कर देगा CH2ROH। अब ये H2O की तरह मतलब निकल जाएगा बाहर, लिविंग ग्रुप है ना वाटर, तो ये H2O बाहर निकल गया और Br इसकी जगह पे आके लग गया। ये क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जब एक चीज़ दूसरी चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर दे। ठीक है, जैसे एक टाइम था जब किसी को मैगी पसंद थी, लेकिन जब पिज़्ज़ा खाना शुरू किया तो उसने क्या कर दिया, मैगी खानी बंद, तो वो हो गया सब्स्टिट्यूशन, कि पिज़्ज़ा ने मैगी का रिप्लेसमेंट कर दिया। हालांकि दोनों चीज़ अच्छी नहीं होती खाने के लिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए। बेस्ड ऑन क्लीवेज ऑफ OH एंड CO बॉन्ड, द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल फिनोल में बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप। अब क्या होता है, क्लीवेज किसका था, एक जगह तो OH बॉन्ड टूट रहा था, एक जगह CO बॉन्ड टूट रहा था, तो इसके बेसिस पे क्या होंगे, 2 टाइप की रिएक्शन होंगी, एक तो इलेक्ट्रोफिलिक, एक न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, अब वो रिएक्शन जिसके अंदर कौन टूटेगा, OH बॉन्ड, वो क्या होगी,
उसकी रिएक्शंस देखते हैं हम। पहला होगा एसिडिटी ऑफ एल्कोहल और फिनोल। एसिडिटी वो होती है जैसे ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, ये हाइड्रोजन लगा है, कितनी जल्दी ये ऑक्सीजन अपने हाइड्रोजन को उड़ा दे उतना ही क्या होगा, इसके ऊपर एसिडिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब है रिएक्शन विद मेटल, मतलब मेटल के साथ जब एल्कोहल रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं। ठीक है, एल्कोहल एंड फिनोल्स रिएक्ट विद एक्टिव मेटल, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, इनके साथ करते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ठीक है, मतलब Na क्या होता है, Na पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है अपना इलेक्ट्रॉन दे के। तो ये क्या बना देंगे, एल्कोक्साइड और फिनोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज़। तो एल्कोहल और फिनोल जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन देखते हैं। जैसे ROH है, एल्कोहल हो गया, कोई भी R हो गया, जैसे R की जगह CH3 हो गया, CH3CH2 हो गया। अब इसके ऊपर क्या किया, Na का एडिशन करवा दिया, तो ये हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा और Na यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन अकेला तो नहीं घूमता, जैसे ये H है, ये अकेला तो नहीं घूमता नेचर के अंदर, ये कैसे प्रेजेंट होता है, H2 की फॉर्म में। इसी वजह से हम क्या लेंगे, 2 मॉलिक्यूल लेंगे ROH के और 2 ही मॉलिक्यूल लेंगे Na के, 2 मोल। ठीक है, तो उससे क्या बन जाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएगी। इसका एक एग्जाम्पल है टर्शी बुटाइल एल्कोहल। ठीक है, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे क्या था, सिर्फ R ग्रुप था। देखो ये R ग्रुप, ये R ग्रुप है। अब इस R ग्रुप की जगह इन्होंने ये ले लिया टर्शी बुटाइल, बाकी सेम आगे मेटल क्या ले लिया, एल्यूमिनियम। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेटल हम ले सकते हैं सोडियम, पोटेशियम और एल्यूमिनियम, तीनों में से कोई भी। तो एल्यूमिनियम भी रिएक्ट करेगा। अब हमें पता है कि जब मेटल रिएक्ट करता है एल्कोहल से तो H2 गैस रिलीज़ होती है, H2 गैस, तो ये चीज़ याद रखना। अब सोडियम क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तो H2 गैस रिलीज़ हो रही थी। अब एल्यूमिनियम की क्या टेंडेंसी है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो 3 हाइड्रोजन अलग अलग तो सर्वाइव नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या होगा, 3 मोल H2 के रिलीज़ होने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, 6 ओ क्या ले लेंगे, एल्कोहल के मॉलिक्यूल 6 ले लेंगे, और वो रिएक्ट करेंगे 2Al से, क्योंकि एक एल्यूमिनियम कितने दे रहा है, एक एल्यूमिनियम देता है 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और बन जाता है Al3 पॉजिटिव, और सोडियम क्या देता है, Na+, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन देगा। पोटेशियम भी क्या देगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो अब इसी हिसाब से देखेंगे। जैसे कि एल्यूमिनियम क्या ले लिए, 2 ले लिए ना, इसका मतलब ये क्या हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन देगा, तो हमें एल्कोहल क्या लेने पड़ेंगे, 6 मोल लेने पड़ेंगे। अब इससे क्या बन गया, 3 मोल किसके निकल गए, H2 मॉलिक्यूल के। ठीक है, हाइड्रोजन इवोल्व होती है, ये चीज़ याद रखना। अब फिनोल है हमारा, उसको Na दे दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ONA के अंदर, और ये हाइड्रोजन किस में रिलीज़ हो जाएगा, H2 के अंदर। तो ये चीज़ थी, इसमें याद रखें। इन एडिशन टू दिस फिनोल रिएक्ट विद एक्वस NaOH2 फॉर्म्स सोडियम फिनोक्साइड। हाँ, ये चीज़ याद रखना। कई बार क्या दे देते हैं, जैसे फिनोल दे दिया, ऊपर तो दे दिया कि Na पॉजिटिव ऐड हो रहा है। ठीक है, तो क्या याद रखना है, Na पॉजिटिव ऐड होगा ना तो H2 गैस रिलीज़ होगी। जब फिनोल के अंदर NaOH ऐड करवा दिया ना तो क्या होगा, वाटर का रिलीज़ होगा। ठीक है, वाटर रिलीज़ होगा हमारा। तो ये सोडियम फिनोक्साइड तो दोनों में बनेगा, लेकिन सिर्फ सोडियम लेंगे तो H2 गैस रिलीज़ होगी। अगर NaOH ले लिया तो क्या होगा, वाटर रिलीज़ हो जाएगा। द अबव रिएक्शन शोज़ दैट, इससे क्या पता चला कि जो एल्कोहल्स और फिनोल्स हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, और जो एल्कोहल और फिनोल हैं वो ब्रोंस्टेड एसिड होते हैं। ब्रोंस्टेड एसिड कौन थे, जो डोनेट करते थे प्रोटॉन किसको, स्ट्रॉन्ग बेस को, कि कोई स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए तो वह अपना H पॉजिटिव क्या दे दें, उसे दे दें। ठीक है, अब जैसे ये बेस है,
ये क्या कर रहा है, ROH के अंदर क्या है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब ये क्या करेगा, बेस के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव इसको दे के हाइड्रोजन को निकाल लेगा अपने से ऊपर। अब ऑक्सीजन क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर ले लेगा, तो RO माइनस कंजुगेट बेस बन गया और कंजुगेट एसिड बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स की एसिडिटी। अब जो एसिडिटी है अल्कोहल की वो किस वजह से है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक पोलर ग्रुप है OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल की वजह से ही होगी एसिडिटी। अब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, वो इंक्रीज़ कर देंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द ऑक्सीजन, टेंडिंग टू डिक्रीज द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड, और इससे क्या हो जाएगी, OH बॉन्ड की पोलैरिटी कम हो जाएगी और डिक्रीज हो जाएगी एसिडिक स्ट्रेंथ। फॉर दिस रीज़न द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल डिक्रीज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। ठीक है, सबसे ज़्यादा एसिडिटी किसकी होगी, इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि देखो ROH, ठीक है, अब ये जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन देता रहेगा इसे, तो इस पर कोई इलेक्ट्रॉन की कमी ही नहीं महसूस होगी। अगर कमी नहीं महसूस होगी तो ये इसे निकालेगा क्यों, क्योंकि अगर ये निकल रहा था तो इसके भी इलेक्ट्रॉन क्या किसके पास जा रहे थे, ऑक्सीजन के पास जा रहे थे ना। अगर ये इस साइड वाला एक ग्रुप इसे दे देगा तो इसे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो क्या होगा, जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे ना, उतनी क्या हो जाएगी, इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेंगे ना, उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे हो गया NO2 ग्रुप, NO2 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच ले, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव और नाइट्रोजन भी। अब ये ग्रुप अटैच है CH2OH से। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, इस CH2 का इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है, NO2, तो ये ऑक्सीजन को कम दे पाएगा अपने इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से ले लेगा अपने इलेक्ट्रॉन और H+ को जल्दी से रिलीज़ कर देगा, मतलब H+ को भगा देगा बाहर, इसका इलेक्ट्रॉन छीन के। अब एक इधर से दे रहे हैं इसको, अगर इसकी जगह NO2 की जगह क्या हो, डोनेटिंग ग्रुप हो, जैसे कि CH3 ग्रुप हो गया, वो क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, या फिर क्या हो गया, OMe ग्रुप हो गया, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो डोनेट कर रहा है तो क्या हो गया, ज़्यादा ऑक्सीजन के ऊपर कमी ही नहीं होने देगा, और कमी ही नहीं होगी तो वो क्या होगा, H+ को बाहर रिलीज नहीं करेगा। तो ये होती है इसकी एसिडिटी, ये प्राइमरी की एसिडिटी सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। Alcohols are however, अब जो एल्कोहल्स हैं वो क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं पानी से। ठीक है, क्योंकि वाटर क्या होता है, इजीली H+ दे देता है, तो एल्कोहल क्या होंगे, वीक एसिड पानी से, क्योंकि एल्कोहल का OR- ग्रुप बन गया था क्योंकि इसका H+ ले लिया। अब ये क्या करेगा, बेस है, एसिड के ऊपर अटैक करेगा। एसिड क्या है अपना, एसिड है अपना वाटर। ठीक है, तो ये इससे हाइड्रोजन ले लेगा और कंजुगेट बेस क्या बन जाएगा, OH-। तो वाटर क्या हो गया, जल्दी से अपना H+ दे देता है, इसलिए क्या होता है, एल्कोहल से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, या फिर हम बोले एल्कोहल वीक एसिड होगा वाटर से। अब जो ये रिएक्शन है ये क्या शो कर रही है, द रिएक्शन शोज दैट वाटर इज़ अ बेटर प्रोटोन डोनर, मतलब वाटर क्या है, बेटर प्रोटोन डोनर है। प्रोटोन क्या होता है, H+, वाटर ने क्या किया, जल्दी से ये H दे दिया इसको, बेस को, तो ये क्या होगा, बेटर प्रोटोन डोनर हो गया। इसका मतलब जो जितना जल्दी अपना H+ दे देगा ना, उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाएगा। तो एल्कोहल से जल्दी H+ दे रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इन द अबव रिएक्शन, ऊपर वाली रिएक्शन के अंदर क्या दे रखा है, वी नोट दैट एन एल्कोक्साइड आयन इज़ अ बेटर
प्रोटोन एक्सेप्टर देन हाइड्रोक्साइड आयन। मतलब कि जो एल्कोक्साइड आयन था ना RO-, वो क्या था, जल्दी से प्रोटोन ले रहा था किससे, OH- से। मतलब एक तो ये वो OH- है, एक ये है RO-। तो इसकी टेंडेंसी तो क्या है, ये H+ जल्दी ले रहा है। वाटर की क्या है, ये H+ जल्दी दे रहा है। तो OH- की क्या है, टेंडेंसी कम है, इसलिए क्या होगा, वीक कंजुगेट बेस होगा किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड का। स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा वीक कंजुगेट बेस बनाते हैं, और जिसका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे ये स्ट्रॉन्ग बेस है, जल्दी से H+ ले रहा है, उसका क्या होगा, एसिड कमज़ोर होगा। ठीक है, अपोजिट देखना है ये। तो ये चीज़ होगी। अब है एसिडिटी ऑफ फिनोल्स की। फिनोल्स की एसिडिटी को हम, अब जो हमारे एल्कोहल्स हैं वो ब्रोंस्टेड बेस भी होते हैं और ब्रोंस्टेड एसिड भी। ऐसा क्यों, दिस इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम। मतलब ऑक्सीजन एटम के ऊपर क्या है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो क्या करेंगे, विच मेक्स दैम प्रोटोन एक्सेप्टर। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे कि ROH। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, तो ये क्या होगा, H को क्या दे देगा, H पॉजिटिव को अपने इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से क्या होगा, प्रोटोन एक्सेप्टर भी हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। अब एसिडिटी ऑफ फिनोल्स। फिनोल्स की एसिडिटी, जो रिएक्शन है फिनोल की मेटल के साथ, मेटल कौन से, सोडियम, एल्यूमिनियम या फिर पोटेशियम। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो इंडिकेट कर रहा है क्या, इट्स एसिडिक नेचर। ठीक है, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन फिनोल इज डायरेक्टली अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन टू बेंजीन रिंग। अब जो ये OH ग्रुप है ये किससे अटैच है, इस कार्बन से, और इस कार्बन के ऊपर क्या है, ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, जो OH जिस कार्बन से अटैच है ना यहाँ पे, ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, जो क्या एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मतलब बेंजीन रिंग क्या होती है, कंजुगेशन की वजह से, जैसे ये है, ये अपनी तरफ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे देगी और ये क्या कर लेगा, यहाँ से यूं कंजुगेशन होता चला जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा, जो वो छीन ले आपसे। जैसे आपके छोटे भाई बहन हो गए, किसी खिलौने पे या रिमोट पे लड़ाई होती है ना, वो इसी वजह से होती है, क्योंकि वो क्या करना पसंद करते हैं, आपसे छीनना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये बेंजीन भी इसी तरीके से है, इसके ऊपर ऑक्सीजन के पास जैसे लोन पेयर दिखाना, ये इसको अपनी तरफ खींचना पसंद कर देगा कि ये मेरे को दे दे, मेरे को दे दे। तो इसी वजह से क्या होगा, अब जो ये डबल बॉन्ड टूट के हमेशा नेगेटिव चार्ज बनता है, अब ये नेगेटिव यूं करके रोल चला जाएगा, डबल बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, अब ये डबल बॉन्ड टूट के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ऐसे क्या होगा, रेजोनेंस हो जाएगा इसके अंदर, और इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फिनोल ग्रुप के अंदर क्या होता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है। ये सारे क्या है, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है OH ग्रुप का, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब फिर से ये क्या हो जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा और फिनोल बन जाएगा। ठीक है, अब यही रिएक्शन, द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद एक्वस NaOH, मतलब एक्वस NaOH अगर हम डाल लें तो क्या होगा, फिनोल स्ट्रॉन्ग एसिड का बिहेव करेगा अल्कोहल और वाटर से। मतलब क्या हुआ, एसिडिटी अगर हम कंपेयर करें तो एसिडिटी क्या लिखेंगे, पहले फिनोल ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर होंगे अल्कोहल, और उसके बाद क्या होगा, वाटर। ठीक है, या वाटर ज़्यादा एसिडिक था, कुछ याद रखते हो या नहीं तुम, यहाँ पे लिखा हुआ था ना, ये लिखा हुआ, अल्कोहल्स क्या है, वीक एसिड हैं, किससे, वाटर से। तो ऐसा कैसे हो गया, सबसे ज़्यादा क्या होगा, फिनोल एसिडिक, उसके बाद क्या होगा, वाटर, और उसके बाद क्या होगा, अल्कोहल। ठीक है, ये ऑर्डर याद रखना, बार बार कंफ्यूज नहीं होना है चीज़ों में।
तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब क्या है, आयनाइजेशन ऑफ एन एल्कोहल एंड फिनोल टेक प्लेस एज। आयनाइजेशन कैसे होगी, ऐसे होगी कि ये क्या कर रहे हैं, ओ माइनस चार्ज बना रहे हैं। अब ड्यू टू, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अब क्या होगा, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन और फिनोल टू विच OH इज अटैच, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी किस पे, ऑक्सीजन पे। इट इंक्रीजेज द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड रिजल्ट इन इंक्रीज इन आयनाइजेशन ऑफ फिनोल देन दैट ऑफ एल्कोहल। अब स्टेबलाइजेशन, लेट अस एग्जामिन द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोक्साइड आयन फिनोक्साइड आयन। इन एल्कोक्साइड आयन के अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड होता है। फिनोक्साइड के अंदर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो फिनोक्साइड आयन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है और इसकी वजह से आयनाइजेशन हो जाएगा फिनोल का। Although there is also charge delocalization in phenol, in resonance structure have charge separation due to which phenol molecule is less stable than phenoxide ion। इसके अंदर पता है क्या बोल रखा है, सिंपल सी 2-3 बात बताई इन्होंने। पहली बात ध्यान से सुनो, जो RO माइनस है ना, ये क्या होगा, कम स्टेबल होगा। किससे, इसकी स्टेबिलिटी होगी ज़्यादा RO माइनस की, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है sp2 कार्बन। और अभी देखे थे ऊपर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर डीलोकलाइज करवा लेगा, ठीक है। ये ऐसे डीलोकलाइज हो जाएगा, तो जहाँ भी कंजुगेशन होगी डीलोकलाइजेशन होगी, इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी होगी। अब ये क्या था sp3, इसके ऊपर तो कोई कंजुगेशन ही नहीं है, इस वजह से क्या होगा, ये वाला फिनोक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल हो गया इससे, RO माइनस से। पहली चीज़ आ गई समझ में, जो ऊपर वाले पड़े थे। अब दूसरी इन्होंने क्या बोली कि जो ये फिनोल है ना, एक तो है ये सिर्फ OH माइनस, एक है ये O माइनस, इसमें स्टेबल कौन है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये डीलोकलाइज कर लेगा जल्दी, डीलोकलाइजेशन होगी इससे ज़्यादा, तो इस वजह से O माइनस क्या है, ज़्यादा स्टेबल है किससे, OH माइनस से। तो इस वजह से जो फिनोल है उसकी आयनाइजेशन क्या हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, आयंस में जल्दी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। देखो ये लिख रखा, फिनोक्साइड आयन मोर स्टेबल, फिनोक्साइड आयन मोर स्टेबल एंड फेवरेबल आयनाइजेशन ऑफ फिनोल। वो क्यों होगी, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, डीलोकलाइज करेगा और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा, और जितना डीलोकलाइजेशन उतना ही क्या होगा, ज़्यादा स्टेबिलिटी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम करेंगे आगे। थैंक यू।